press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आज हम अपने दर्शकों को एक ऐसे नेता का यलगार दिखाने जा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ दबे कुचले मजलूम मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहता है। वो है विवेक पंडित, जो श्रमजीवी संगठन के अध्यक्ष और संस्थापक है, जिन्होंने हजारों मजदूरों की उपस्थिति में आज मनपा आयुक्त का घेराव कर उनको ज्ञापन दिया। चाहे वो बात एसटीपी प्लांट में मरने वाले मजदूरों की थी या मनपा के अस्पताल में काम करने वाले मजदूरों की, और उन्हें जताया किस कदर सरकारी तंत्र उनके हक की कुर्बानी ले रहे हैं। ये सब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। आइए देखते हैं पूरी खबर। संघटनेचा पुढेच काय अन्यायाला झुकवेत जाय। संघटना ही कोणाची आहे गरीब जनतेची, वारले कोले कात करे बहुदावानी कुंभे आगरे मीरा भाईंदर की सड़क पर उमड़ा यह जन सैलाब किसी राजनीतिक पार्टी या फिर आंदोलनकारियों का नहीं है, बल्कि यह जन सैलाब है उस संगठन श्रमजीवी का जो सालों से गरीबों और मजदूरों के हक के लिए सरकारी महकमों से लोहा ले रहा है, ताकि गरीबों और मजदूरों को सरकार द्वारा तय किए उनके हक बिना किसी रुकावट और आसानी से मिल सके। सर, आज जो आप ये मुद्दे लेके आयुक्त के पास आए थे, ये क्या मुद्दे हैं और क्या माजरा है? आज हम ज़्यादातर दो मुद्दों के लिए ही आयुक्त साहब से मिले हैं और इसके बाद में कामगारों का मेड़ावा है भी है। आज जो महत्व का मुद्दा था वो ग्रेजुइटी का है, और ग्रेजुइटी के बारे में हमने कहा है कि जब तक ग्रेजुइटी कामगारों को नहीं दी जाती, ग्रेजुइटी का कानून ऐसा है कि 5 साल होने के बाद हर एक को ग्रेजुइटी लगती है। तो यहाँ 12-12 साल से कामगार काम कर रहे हैं और उनको ग्रेजुइटी नहीं है। मैंने पहले चीफ मिनिस्टर साहब से उसके लिए स्टे लाया था, वर्क ऑर्डर का टेंडर निकलने के लिए। वो स्टे यहाँ के एमएलए ने जाके उठाया, तो वो कंडीशनल स्टे था। तो हमने आज कहा है कि वर्क ऑर्डर अदा न की जाए जब तक कि हमारी ग्रेजुइटी अदा न हो। तो उसके बारे में फिर से उनको बोला है, नहीं तो फिर आंदोलन करना होगा। और दूसरी चीज़, जो परमानेंट वर्कर्स हैं उनको मेडिक्लेम पहले मिलता था, और ये राजीव यादव साहब थे उसी वक्त हमने लागू कराया था कि हर एक वर्कर को जो हेल्थ का बिल होता है वो दिया जाता है, लेकिन उसमें बहुत देरी होती थी, मिलता नहीं था, और इसीलिए हमने मेडिक्लेम का सजेशन किया था। अभी आयुक्त साहब का कहना ऐसा है कि हम सबको देते हैं और सबको जितना भी खर्चा आता है वो देते हैं, और मेडिक्लेम का खर्चा प्रीमियम ज़्यादा है। हमने उसको कहा है कि उसका निकालो, दोनों निकालो, प्रीमियम भी निकालो, आने वाला खर्चा कितना है वो भी निकालो, नहीं तो फिर से सबका मेडिक्लेम शुरू कर दो। यहाँ भीमसेन जोशी और इंदिरा गांधी रुग्णालय जो है वो मैं 2 साल से हमारी यूनियन लगातार वहाँ पे है, और हम वहाँ पे मिनिमम वेज हो, प्रोविडेंट फंड हो, ESIC हो, जो लेबर लॉज हैं वो लेबर लॉज का अमल वहाँ पे होना चाहिए, इसकी मांग कर रहे हैं। लेकिन आज तक महापालिका ने ध्यान नहीं दिया उसको। अभी वो स्टेट गवर्नमेंट के पास चला गया है, लेकिन अभी तक महापालिका ने पूरा उसका पोजीशन दिया नहीं है। आज हमने फिर से वो डिमांड की, और वहाँ पर हम इंसानियत, जैसे आपने कहा कि हम लोगों को तकलीफ़ देते हैं, एक भी महानगर पालिका के नागरिक की हमारे यूनियन के खिलाफ कंप्लेंट नहीं है। वैसे होती तो सफाई में
महानगर पालिका क्षेत्र का मीरा भाईंदर का नाम आगे न चलता। तो सफाई में हमारे लोग बारिश में भीग कर जब आंदोलन करते हैं तो भीग कर आंदोलन करते हैं, ऐसे परेशानी खुद झेलते हैं, लेकिन लोगों को तकलीफ नहीं देते। ये हॉस्पिटल में यदि हम आंदोलन करेंगे तो वहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनको तकलीफ होगी, और ये हमारी कमी है जिसका फ़ायदा महापालिका उठा रही है। लेकिन आज से हमने आयुक्त को कहा है कि आज से हम रुग्णों को, पेशेंट को तकलीफ दिए बगैर लेकिन आंदोलन जरूर करेंगे उनके लिए, क्योंकि वो लोगों की सेवा करते हैं और उनको मिनिमम वेज आप नहीं देते, ये ज़्यादती है जो सही नहीं जाएगी। आज़ादी के बाद से देश के नेताओं ने देश से गरीबी दूर करने और गरीबों को उनका हक दिलाने का झांसा देकर सालों तक देश की सत्ता पर राज किया, मगर उसके बावजूद ना तो गरीबों के और ना ही मजदूरों के जीवन स्तर में कोई सुधार आया। गरीबों के 7 सालों से हो रहे अत्याचार और भेदभाव को देखते हुए विवेक पंडित ने श्रमजीवी संगठन की स्थापना की, ताकि गरीबों को उनका हक दिलाकर उनका जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। विवेक पंडित के जुझारू व्यक्तित्व और ईमानदार छवि का नतीजा है कि चंद सालों में ही उनके संगठन के साथ हजारों की तादाद में गरीब मजदूर जुड़ गए हैं। इसी कड़ी में भाईंदर के दमदार और बेबाक छवि के सुल्तान पटेल भी उनके संगठन के साथ जुड़ गए हैं। सुल्तान पटेल जी, आपको विवेक पंडित जी ने यहाँ मीरा भाईंदर की जिम्मेदारी दी है, अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है श्रमजीवी का, तो आप इसको किस रूप से देखेंगे और क्या आपकी रूपरेखा रहेंगी आगे? मैं गए 10 साल से मीरा भाईंदर महानगर पालिका के परमानेंट कर्मचारी और अस्पताल में जो कंट्राटी कामगार है, दूसरे कामगार है, दूसरे रिक्शा यूनियन है और इंडस्ट्री के यूनियन है, ये सब यूनियनों में काम कर रहा था। भाऊ के आदेश पे मुझे बोला गया कि अभी ये आगे का ये संगठन बढ़ाने का काम आप करें, तो मैंने उनकी जिम्मेदारी उनकी स्वीकार करके संगठन में काम करने की जिम्मेदारी ली। पटेल जी, मैं आज देख रहा हूँ यहाँ पर कि बहुत सारे श्रमिक और कई लोगों के हाथ में झंडे हैं, तो पूरे शहर में झंडे लगे हैं आपके पार्टी के, और यहाँ पे उत्साह देख रहा हूँ, लोगों का उत्साह देख रहा हूँ, तो क्या ये उत्साह हमेशा के लिए बरकरार रहेगा? भाऊ के चाहने वाले मीरा भाईंदर में बहुत है। उन्होंने अभी भी आयुक्त को बताया हमारी ताकत है, हम दिखा नहीं रहे थे। अब वक्त आया है कि सबको संगठित किया जाए और कामगारों के हक के लिए, हम किसी पॉलिटिक्स के लिए नहीं, कामगारों हक के लिए हमको ताकत दिखाने की ज़रूरत है, और हम संगठित होकर सब कामगारों के हक न्याय के लिए लड़ेंगे और इसमें कोई तड़जोड़ की नहीं जाएगी। मैंने अब तक का काम जो किया है आप लोगों के सामने है, पत्रकार होने के नाते आप लोगों को ये बात पता है कि मेरा आज तक का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि मैं किसी के साथ संगठन, हाँ मेरा रिकॉर्ड ये ख़राब है कि मैं अधिकारियों से लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ, लेकिन कर्मचारियों के लिए मेरा उसमें पर्सनल कुछ नहीं होता है और मैं यही लड़ता रहूँगा। अभी मुझे ऐसा है कि मुझे लड़ने के लिए, न्याय हक के लिए मुझे कायदे के जिनको नामी पंडित है वो मिले हैं, तो उनके मार्गदर्शन में मैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कर्मचारियों को, कंट्राटी कामगारों को न्याय दिलाने के लिए, हक दिलाने के लिए लास्ट तक लड़ता रहूँगा। मीरा भाईंदर की जनता को आप क्या संदेश देंगे, क्योंकि आप एक संपादक भी है पेपर के और न्यूज़ नाते आप पत्रकार भी हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे माध्यम से? हम आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि जो कामगारों के ऊपर अन्याय हो रहा है हॉस्पिटल में, यहाँ के कुछ ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा समझ के लोगों को, कामगारों का हक खा रहे हैं, हमारा यही बोलना है, हम उसके खिलाफ है और हम लड़ते रहेंगे। ये जो शक्ति थी आज, उसका क्या माना जाए कि आज प्रदर्शन की शुरुआत हुई? प्रदर्शन करने की ज़रूरत हमें नहीं है, विवेक भाऊ ने ऑलरेडी बोल चुके हैं कि प्रदर्शन हमें करने की ज़रूरत नहीं। ये तो भाऊ का चाह है कि आज उन्होंने इधर मीरा भाईंदर में एक कार्यालय का ओपनिंग और आयुक्त को मिलना और एक छोटा सा मेड़ावा, ये छोटा सा मेड़ावा है, आगे भविष्य में इससे बड़े बड़े मेड़ावे और कार्यक्रम लिए जाएंगे और संगठन को मजबूत किया जाएगा। भाईंदरपुर में सुल्तान पटेल के नए मुख्यालय के उद्घाटन के बाद मीरा भाईंदर क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों सहित टैक्सी, सफाई, ऑटो और फेरी वालों के यूनियनों के सदस्य जन सैलाब के रूप में शामिल होकर विवेक पंडित पर अपना विश्वास दिखाया। एक दिन पहले ही मनपा के एसटीपी प्लांट में मारे गए 3 मजदूरों के विषय में पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर विवेक पंडित ने अपने ही स्टाइल में इन हत्याओं के लिए सीधे सीधे मनपा आयुक्त को दोषी करार दिया। सर, अभी आयुक्त साहब से अपने कल एसटीपी प्लांट में 3 मजदूर मर गए, गरीब मजदूर, और बड़ी दुखद घटना है। दबंग खबरें ने मई महीने में दिखाया जो नाले सफाई का ठेकेदार था वो भी इसी तरह के मजदूरों से काम करा जो अनट्रेंड होते हैं,
तो इनके बारे में आपका क्या कहना है? जो अनट्रेंडों से क्यों काम कराया जाता है? उनको जो नॉर्म्स होते हैं, सेफ्टी के नॉर्म्स है, वो क्यों नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं? ये मैं अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से शिकायत करने वाला हूँ, क्योंकि आयुक्त ने जो कहा है उसके ऊपर मेरा समाधान नहीं है कि ये एक्सीडेंट था। तो एक्सीडेंट वहाँ पे होता है तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से वायु निकलता है, उससे इंसान मर सकता है। ये जानकारी होते हुए सेफ्टी प्रिकॉशन वहाँ क्यों नहीं ली गई, वहाँ पर सुपरविजन क्यों नहीं थी? तो एक्सीडेंटल डेथ ये इसके लिए जिम्मेदार कौन? तो ये आयुक्त से बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरी दृष्टि से आयुक्त खुद जिम्मेदार है। सर, उसमें एक नाबालिग बच्चा भी था, जो आयुक्त ने कहा 40 साल से ऊपर, उसमें एक नाबालिग बच्चा भी था। तो अभी आप उस मुद्दे को लेके क्या करना चाहते हैं आगे? मुझे सबके उम्र 40 साल की आयुक्त साहब ने बताई, मैं उसकी जानकारी लेता हूँ। यदि 18 साल के नीचे का कोई भी है तो ऑब्वियसली ये ऑफेंस डायरेक्टली कमिश्नर के ऊपर रजिस्टर होना चाहिए। सर, ठेकेदार जो ऑलवेज ये सफाई अपनी जितने भी नॉर्म्स होते हैं सेफ्टी के, वो यूज़ नहीं करते हैं और भली भांति आयुक्त को पता होता है और यहाँ के अधिकारियों को पता हो जाए, और वो मतलब उनसे मिले हुए होते हैं, फिर भी ये काम अक्सर होता है। तो इसके लिए आप प्रिकॉशन लेंगे या आगे भी शिकायत करने वाले हैं? नहीं, अभी सवाल ऐसा है कि जो भी जिम्मेदारी हम हमारी दृष्टि से मानते हैं वो किसी ठेकेदार की नहीं मानते, वो तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की है। तो होने वाली हर एक दुर्घटना के लिए भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के नाते म्यूनसिपल कमिश्नर ही जिम्मेदार है। तो आपका मानना है कि ये म्यूनसिपल कमिश्नर जिम्मेदार हैं, उन पर भी गुनाह दाखिल होना चाहिए? कानून भी ऐसे कानून ही बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। कानून की ही ये कहना है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज़ द लायबल फॉर ईच एंड एवरी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दैट लॉ। सर, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ नामजद FIR दर्ज नहीं हुआ है। उसका डिटेल अभी मैं ले रहा हूँ, उसी के लिए आया हूँ। कमिश्नर साहब ने मुआवजे के लिए उन 3 मृतकों के लिए क्या बोले? उन्होंने कहा 5-5 लाख का मुआवजा हम उनको देने वाले हैं। सवाल मुआवजे का नहीं है, सवाल मौत का है। जो आदमी, जो इंसान मर गया, उसको आप वापस तो नहीं लाते। ये किस जिम्मेदारी किसकी है ये आखिर? और यदि आप कहते हो वैसे कोई नाबालिग बच्चा है तो नाबालिग बच्चों को काम पे रखना ये अपराध है। यदि ऐसा किया गया है, मुझे पता नहीं, मैं डिटेल ले रहा हूँ, पुलिस से भी डिटेल मंगवा रहा हूँ उससे। यदि वैसा किया है, विभाग के सुरेश वाघोड़े ने हाई कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया था, इसमें कोई दुर्घटना नहीं होगी, हर तरीके से सुरक्षित है, इसके बावजूद भी घटना घटी है, इस पर आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं तो ये फिर से कहने जा रहा हूँ कि इसके लिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के नाते म्यूनसिपल कमिश्नर जिम्मेदार है। तो घटना क्या घटी है, किस ढंग से घटी है, क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए थी, क्या उम्र थी उनकी, ये सारे डिटेल लाने के बाद मैं इसके बात कर सकता हूँ। सर, आज जो अपने शक्ति प्रदर्शन ही एक माना जाएगा आपका कि हज़ारों की संख्या में आपके जो चाहने वाले ये हैं, जो झंडे लेके यहाँ पे मतलब पूरे मीरा भाईंदर में झंडे लगे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप ये आयुक्त के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं कि आपका यहाँ कुछ यहाँ पे आयोजन है? भारतीय संविधान ने संगठन का अधिकार हमें दिया है, तो संगठन करने के लिए शक्ति प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा यहाँ शक्ति है, इसलिए वो प्रदर्शित हो रही है। यदि शक्ति नहीं होती तो प्रदर्शित नहीं होती। और संगठन के लिए जब लोग इकट्ठा आते हैं अपनी मांगों को लेकर पूरी करने के लिए, तब वो उनका अधिकार है। आज तक सिर्फ सफाई मजदूर संगठन में थे, अभी शहर के और सारे रिक्शा वाले हैं, इमारत बांधकाम के मजदूर हैं, जो फेरी वाले हैं, वो भी संगठित हो रहे हैं। कुछ पैमाने पर जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो भी संगठन में शामिल होना चाहते हैं। तो हम आज के दिन सबका स्वागत कर रहे हैं। थैंक यू। सर, आज आपने अपनी संगठन में मीरा भाईंदर के अध्यक्ष सुल्तान पटेल जी को यहाँ अपॉइंट किया है, तो इनके बारे में 2 शब्द जरा बोलेंगे आप? मीरा भाईंदर में 10-12 साल से सफाई मजदूरों में श्रमजीवी संगठन का काम था, और अभी यहाँ के फेरी वाले, यहाँ के रिक्शा वाले, यहाँ के अस्पताल वाले, इतना ही नहीं, यहाँ के परमानेंट वर्कर्स, इनकी बहुत चाह है कि वो संगठन में आए। संगठन का काम देखकर वो बहुत प्रभावित हुए हैं, और आज तक हमने जानकारी निकाली कि कौन अच्छा काम कर रहा है, तो हमारे जिला के अध्यक्ष दिलीप गोतारने हैं। यहाँ पर जो मीरा भाईंदर के महानगर पालिका क्षेत्र के प्रमुख अध्यक्ष हैं वो चेतन पाटिल हैं। तो ये बाकी सबको संगठित करने के लिए हमने सुल्तान भाई जो इतने साल से मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं, परमानेंट वर्कर्स के लिए भी जिन्होंने लड़ाई की है, तो उनका निर्णय लिया है हम कि वो मीरा भाईंदर शहर के अध्यक्ष के नाते श्रमजीवी का इसके आगे काम करेंगे। मैं श्रमजीवी संगठन और श्रमजीवी कामगार संगठन की ओर से सुल्तान भाई को बहुत बधाई देता हूँ, और आगे चल के मीरा भाईंदर में काम करने वाले जितने श्रमिक हैं, जितने मजदूर हैं, जितने कामगार लोग हैं, उनको न्याय देने का काम वो श्रमजीवी संगठन के जरिए यहाँ पे करेंगे। ऐसे में शुभकामनाएं सुल्तान भाई को देता हूँ।